ये एक नारा चल रहा है, अब की बारी अवध बिहारी। हाँ बिल्कुल, अब की बारी अवध बिहारी, सब पर भारी अवध बिहारी, सब पर भारी, सब एकदम ही नारा है। भ्रष्टाचार कराओ, भ्रष्टाचारियों को देश से भगाओ और उसके बाद उसको सवर्ण समाज को एनडीए ने बहुत बुरी तरह से ठगा है, क्योंकि सवर्ण समाज हमेशा एनडीए को वोट दिया। गांधी मैदान में और हमारे बगल में चर्चित चेहरा देख रहे होंगे, ये टूनाजी पांडे हैं। अपने बाकी बातों को लिए जाने जाते हैं। बात करेंगे, ये महाराजगंज से प्रत्याशी हुआ करते थे और प्रत्याशी के रूप में बहुत सारे इनकी बातें आई, बहुत सारे वीडियो आया। इस विषय पर तमाम बातचीत करें। बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार। नमस्कार सर। महाराजगंज क्यों छोड़ दिए सर? महाराजगंज छोड़े नहीं, महाराजगंज हम आरजेडी के प्रत्याशी थे महागठबंधन की तरफ से, लेकिन सीट शेयरिंग में वो सीट किसी कारणवश चली गई कांग्रेस को। तो हम कांग्रेस के तो कोई नेता थे नहीं, तो इसीलिए हम महाराजगंज छोड़ दिए। मानिए कांग्रेस के नेता वहाँ चुनाव लड़ेंगे ना, अगर आरजेडी को सीट रहती तो हम लड़ते चुनाव वहाँ से। सिवान को कैसे देखते हैं? आपने अभी कहा कि ऐतिहासिक गांधी मैदान में आप हमसे इंटरव्यू ले रहे हैं, आपसे आग्रह करेंगे और सिवान की जनता से आग्रह करेंगे, इस ऐतिहासिक गांधी मैदान में सिवान की राजनीति गांधी को आप जिताइए अपना वोट दे करके। गांधी मैदान से सिवान की गांधी को जिताने के लिए आग्रह कर रहे हैं। ये एक नारा चल रहा है, अब की बारी अवध बिहारी। हाँ बिल्कुल, अब की बारी अवध बिहारी, सब पर भारी अवध बिहारी, सब पर भारी, सब एकदम, इसमें कौन दो रहा है? ठीक है। अच्छा सर, महाराजगंज में आकाश सिंह आए हुए हैं, इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट हैं। क्या टूनाजी पांडे वहाँ पर जाएंगे वोट मांगने? अरे क्यों नहीं जाएंगे सर, महागठबंधन के प्रत्याशी हैं, उनके सपोर्ट में हम क्यों नहीं रहेंगे? बिल्कुल जाएंगे। उनसे कोई हमारा ऐसी थोड़ी है सर। हमें टिकट नहीं मिला, हमें इसका कहीं 0.1% भी मलाल नहीं है। आप हमारे चेहरा से आकलन कर सकते हैं, आप अनुभव कर सकते हैं। हमें कोई पोस्ट की कोई हमको आवश्यकता नहीं है। हम 2 बार एमएलसी रह चुके हैं, हम परिपूर्ण हैं और संतुष्ट हैं। हमें सम्मान की आवश्यकता है और जो सम्मान हमको महागठबंधन में मिल रहा है पर्याप्त रूप से। और आकाश सिंह के चुनाव में हम क्यों नहीं जाएंगे? एकदम प्रचार करेंगे, उनको एकदम जिताने की भरपूर कोशिश करेंगे। हम तो चाहेंगे सिवान, गोपालगंज, महाराजगंज, छपरा और शिवहर 5 एमपी हमारा जीत कर चले जाए, क्योंकि 5 की लगभग हमको जिम्मेदारी मिल चुकी है। तो हम तो चाह रहे हैं यही बात कि जीतें। सर, सिवान में देखा जाता है कि जो स्वर्ण समाज के लोग हैं वो या तो एनडीए में जाते हैं और दूसरी तरफ ये समीकरण बदलता हुआ नजर आ रहा है कि हिना साहब में अब जा रहे हैं। देखिए क्या कहिए? सब सिवान के सवर्ण समाज को एनडीए ने बहुत बुरी तरह से ठगा है, क्योंकि सवर्ण समाज हमेशा एनडीए को वोट दिया है। आप देखे होंगे 2-3 चुनाव में विगत हमेशा, या देश स्तर पर भी चुनाव में हमेशा एनडीए, सवर्ण समाज का झुकाव एनडीए की तरफ रहता है। लेकिन एनडीए ने सवर्ण समाज को धोखा दिया सिवान में। माननीय पूर्व एमपी कविता सिंह जी का टिकट काट करके, कविता सिंह जी का जो उन्होंने टिकट काटा, एनडीए ने सवर्ण समाज को नाराज किया, सवर्ण समाज के साथ धोखा दिया, सवर्ण समाज को अपमानित किया। इस अपमान का बदला सिवान के सवर्ण समाज एनडीए से तो लेगा, एनडीए से लेकर हिना में चला जाएगा। नहीं, देखिए महागठबंधन में मांग रहे हैं हम लोग, महागठबंधन को देगा ना। सरकार महागठबंधन की बनेगी, राहुल जी के नेतृत्व में बने, खड़गे साहब के नेतृत्व में बने, महागठबंधन की सरकार बनेगी ना सर, तभी ना आपको नौकरी मिलेगा, तभी ना आपको रोजगार मिलेगा। तेजस्वी जी के हाथ को मजबूत करिएगा तभी एनडीए की सरकार में नौकरी नहीं मिल रहा है। अच्छा, एनडीए की सरकार में 17 साल में आपको कितना नौकरी मिला? आकलन आपके पास अगर है, डाटा तो बता दीजिए आप। 17 महीना में तो 5 लाख मिला। मोदी की गारंटी है। मोदी गारंटी तो 2 लाख नौकरी, उन्हें 2 करोड़ नौकरी बोले तो हर साल, तो 10 साल उनका हो गया। तो 10 साल में यानी 20 करोड़ नौकरी उनको दे देना चाहिए। आप बताइए कितने को दे दिए वो? किसान की आय दोगुनी हो जानी चाहिए। गैस सिलेंडर 450 से 1200 पहुंचा दिए। अब हमारी बहन स्मृति ईरानी पता नहीं कहाँ है, उनको नहीं पता है। तो महंगाई चरम सीमा पर है। पूरे जितने यहाँ पर आपको हम डाटा बता रहे हैं ना, 16 लाख करोड़ रुपया, ये आपके मीडिया में बोल रहे हैं डाटा, 16 लाख करोड़ रुपया 30-35 आदमी, 25 से 30 आदमी अपने दोस्तों के बीच में बांट दिया गया। उनका कर्ज माफ कर दिया सरकार ने, और एक किसान का 1 रुपया माफ आज तक नहीं किया, ना किसान का कोई अर्थी दिया। आप बताइए, 16 लाख करोड़ सरकारी पैसा आप अपने मित्रों को बांट दिए। आप देश में देखिए, मोदी जी का एक ही नारा है, एनडीए का एक ही नारा है, भ्रष्टाचार कराओ, भ्रष्टाचारियों को देश से भगाओ और उसके बाद उसको बचाओ। ठीक है, अगर जो भ्रष्टाचारी देश से नहीं भागता है, ठीक है, उसका कर्ज माफ कराओ। जैसे अडानी अंबानी का कर्ज माफ कराइए आप सब लोग का। वो सब कहता है कि हम नहीं भागेंगे, हम आपका पोल खोल देंगे, हमारा कर्ज माफ करिए। बाबा, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए लास्ट सवाल कहेंगे। सुनने में आया कि अवध बिहारी चौधरी को अपने एमपी बनाना इसलिए चाह रहे हैं कि जो सिवान सदर सीट है उस पर विधायक का आप चुनाव। ये आपका आकलन हो सकता है। हमें अभी आपसे कहे कि हमको ना किसी टिकट की लालसा है,
न लालच है, न किसी तमन्ना है और न किसी पोस्ट की तमन्ना है। हम परिपूर्ण व्यक्ति हैं, राजनीतिक स्तर से, आर्थिक स्तर से, धार्मिक स्तर से और सामाजिक स्तर से हम हर चीज़ से परिपूर्ण हैं और संतुष्ट हैं। हमें भगवान ने किसी चीज़ का कमी नहीं दिया है। हम सदन में भी 2-2 बार जा चुके हैं, हमें कोई लालसा नहीं है। मन में लालच नहीं है। नहीं विधायक बन जाए सर क्या बात कर दिए सर। हम 2-2 बार एमएलसी रह चुके, अगर लालच रहता तो हम एमएलसी का चुनाव नहीं लड़ते। हम टिकट क्यों ठुकरा देते? क्या बात कर दिए सर। हमें कहीं लालच नहीं है सर, कहीं लालच नहीं है सर। हम अंत में क्या कहिएगा सीवान वासियों को? सीवान वासियों से बस यही, पहले भी कहें अभी भी आग्रह कर रहे हैं, ऐतिहासिक गांधी मैदान से सीवान वासियों से आग्रह कर रहे हैं कि सीवान की गांधी को अपना अमूल्य वोट देकर के और बिहारी चौधरी जी को वोट देकर चुनाव जिताइए और महागठबंधन की सरकार बनाइए, तेजस्वी जी के हाथों को मजबूत करिए। चलिए, टूना जी पांडे हैं और इनका कहना है कि अब की बारी अवध बिहारी चौधरी, और कहीं ना कहीं ये जो नारा चल रहा है, और देखिए कि सीवान में तमाम कार्यकर्ता और टूना जी पांडे कह रहे हैं कि हम मजबूती से जीत रहे हैं। ये खबर दिखाया, कैसा लगा, और बाकी खबर अपडेट करते रहेंगे। धन्यवाद।